आदरणीय राकेश सर, जिसकी वजह से ये सब संभव हो पाया। नहीं तो कोसों दूर था सर पिन वर्क, क्योंकि बाकी इन इस पोर्टल भी जितने भी जुड़े हुए नए साथी हैं, बाकी जितने भी अचीवर हैं, जितने भी हमारे गुरुदेव हैं, सभी लोगों को एक साथ प्रणाम करता हूँ और अपनी स्टोरी पार्ट को स्टार्ट करता हूँ। नाम मेरा शंभू भारती, आजमगढ़ जिले के एक छोटा सा गांव रफीपुर, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। साथियों, मैंने भी इस आर्थिक बिजनेस की शुरुआत किया सन 2005 में। एक बार मैं किया था इस काम को, संयोग से डायरेक्शन न मिलने की वजह से, या यूं कह लीजिए कि अनुभव नहीं था। मैंने इस काम को किया कुछ दूर, लेकिन सफलता नहीं मिली। किसी गुरुदेव का डायरेक्शन नहीं था, कोई एजुकेशन नहीं था। और संयोग ये था कि सर उस समय भी हम आदरणीय गुरुदेव राकेश शर्मा सर के ही टीम में थे, और 2018 में जब दोबारा हमारी एंट्री हुई, तब भी हमारा सौभाग्य है कि सर के ही सानिध्य में और सर के ही टीम में हम शामिल हुए। जर्नी की स्टार्ट हुई दोस्तों। शुरुआत तो मेरा कई काम से हुआ। एज ए सेल्समैन मैं अपने जीवन में कैरियर की शुरुआत किया, धागा बकरम बटन चैन बेचने से। इसके बाद मैं दिल्ली में जाकर के फैक्ट्री में काम किया, गुड़गांव में होंडा चौक पे। इसके बाद आज दिल्ली के आजादपुर मंडी में नींबू बेचने का काम किया, जहां मेरे जीजा श्री आज भी और मेरे भांजा नींबू के होलसेल के काम में है। तबीयत खराब हुई, फिर आ गया आजमगढ़। आजमगढ़ आने के बाद दोस्तों दूध का सेल्समैन में हुआ करता था। जैसे आप लोग नाम सुने होंगे पराग डेयरी का, पाउच का जो दूध होता है, उस तरह का एक चंद्र दूध करके था, एक नई डेयरी खुली हुई थी, उसमें मुझे सेल्समैन रहने का मौका मिला। उसी दौरान मुझे मेरी कुछ साथियों से मित्रता हुई, जिनकी दुकान थी, जिनको मैं ये सप्लाई दिया करता था। उसी में एक नाम था मिस्टर चंद्रशेखर यादव, जिनको मैं कभी नहीं भूल सकता, और एक नाम था आदरणीय ज्योति प्रकाश श्रीवास्तव जी। कई साथियों से मेरा परिचय हुआ, कई साथियों से मुलाकात हुई, लेकिन कुछ लोगों से होता है ना कि कुछ अधिक जान पहचान और दोस्ती हो जाती है। तो इस तरह का रहा। दो साथी हमको मिले वहाँ। एक ने हमें जमीन के काम में डायरेक्शन दिया, रियल एस्टेट में। और दोस्तों हकीकत बताऊं तो उसके पहले मुझे नहीं लगता था कि इस जीवन में मैं पैसा कमा पाऊंगा। दोस्तों मेहनत में कोई कमी नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना प्लेटफॉर्म कैसा आपका है, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। तो मैं जमीन के काम में आया दोस्तों 2017 में, और 2 साल मैंने उस काम को सीखा। मैंने पैसे की कोई डिमांड नहीं की, दोस्ती ऑलरेडी थी चंद्रशेखर जी से। उन्होंने पूरा काम मुझे सौंप दिया, पूरा सीखने का मौका दिया। मैंने जीरो से सारी चीजों को सीखा वहां पे। और समस्या ये आई दोस्तों, हम लोग अपनी दोस्ती बचाने के लिए ही कई साल से दोस्त थे। उनका काम चल रहा था रियल एस्टेट का, मैं उनके साथ में रहता था। लेकिन कभी हम लोग ये नहीं सोचते थे कि हम लोग इस काम को एक साथ करें, क्योंकि डर था कि कहीं हमारी दोस्ती में कोई दरार ना आ जाए। लेकिन दोस्तों हुआ वही। 2 साल सीखने के बाद हमने काम शुरू किया। काम के साथ साथ कुछ हमारे पास पैसा इकट्ठा हुए। हमने कहा कि सर चंद्रशेखर भैया, यदि आप पैसा कहीं और से लेते ही हैं, जब आपको जरूरत पड़ती है 10 लाख 5 लाख की, तो मेरे पास भी कुछ पैसा है, उसको आप लगा लीजिए। और जैसे आप लोगों को पार्टनरशिप में कुछ पैसा देते हैं, मुझे भी दे दिया करिएगा। बाकी जो मैं आपके साथ, जो मेरा शेयर है वो तो है ही है। तो दोस्तों पैसे लगाने के नाम पर वो पीछे हटने लगे। उसको मैं बहुत लंबा नहीं लेके जाऊंगा। और इस वजह से कई बार मैंने प्रयास किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं शंभू जी चलने दीजिए, क्या दिक्कत है, पैसा कोई बटा थोड़ी है, चाहे आपका है चाहे हमारा है। जितनी भी जरूरत होती थी, 1 लाख 2 लाख 4 लाख की, दोस्तों एक जुबान पे मिलता था। बस यही होता था कि वो डायरी पे नोट हो जाता। तो ये चीज मुझे लगता था कि मेरे ऊपर भार हो रहा है दोस्तों। फिर वहां से मैंने इस काम को क्विट करने का डिसीजन लिया। मैंने आरसीएम का पिकअप सेंटर डाला। उस समय मैं आरसीएम में शुरुआत कर चुका था। मैं उसी प्लाटिंग के दौरान मैं घूमते हुए गया तो देखा परबस्थान एक आजमगढ़ में ही एक जगह है, जहाँ पे हमारे आदरणीय गुरुदेव ज्योति प्रकाश श्रीवास्तव जी का पिकअप सेंटर खुला हुआ था। मैं जब वहाँ जाकर के देखा तो सर से मेरी मुलाकात हुई। मैं कहा क्या सर आप आरसीएम की दुकान खोले हैं क्या? जब ध्यान से मैं देखा सारे प्रोडक्टों को, तो मुझे लग गया कि हाँ ये आरसीएम का पिकअप सेंटर है। उन्होंने कहा हाँ। दोस्तों मैं बहुत ही अलग अंदाज में उनसे बात किया, कहा कि क्या सर यही काम रह गया था, जो किसी कंपनी है जिसका कोई क्रेज नहीं है? उन्होंने कहा शंभू जैसी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी चीज है, और आप भी मेरे साथ आइए। जबकि उसके पहले 2-3 कंपनी में मुझे लगा था कि सर काम करते थे, जैसे मैं अनुभव कर पाता था, लेकिन कभी उन्होंने मुझसे कहा नहीं था।
तो मैं कहा चलिए सर अगर कहते हैं तो ये है कि मैंने 5-6 महीने तक उनको सर ना बहुत आसानी से मैं इस सिस्टम में नहीं आया। फिर मैं मन बनाया, कई लोग मुझसे संपर्क किए इसके लिए, तब मुझे लगा कि यार मुझे भी करना चाहिए। मैंने उनके साथ इंटरव्यू लिया, लेकिन ये बोला कि सर देखिए मुझे डिस्टर्ब मत करिएगा क्योंकि मेरा जमीन का काम है, कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। और तब से मैं अपनी खुद की प्लाटिंग करना शुरू कर दिया था और एक अच्छी शुरुआत हुई थी। प्लाटिंग मैं करता था और बहुत कम समय में वो प्लाट मेरा सेल हो जाता था, क्योंकि हमने मार्केट में कभी किसी के साथ कोई चीटिंग नहीं किया था, लोग जानते थे। तो ईमानदारी का बहुत बड़ा फायदा मिलता है। उस काम को करते हुए जब मैंने इसमें शुरुआत किया 2018 में ज्वाइन करके दोस्तों मैं 5 साल तक केवल पूरी तरह से अपने जमीन के काम में लगा और सर से बोलता था सर मुझे डिस्टर्ब मत करिएगा। इस बीच में जब कई लोग मुझसे मिले आरसीएम को लेकर के, तब मैं समझने का प्रयास किया। फिर मैं अपने गुरुदेव आदरणीय ज्योति प्रकाश श्रीवास्तव सर से मिला। उन्होंने कहा कि शंभू जी यदि समझना चाहते हैं इस प्रोग्राम को तो आ जाइए राहुल प्रेक्षागृह में। 28 मई 2023 का दिन मैं नहीं भूल सकता दोस्तों। एक प्रोग्राम था, इसके पहले मैंने बहुत प्रोग्राम अटेंड किए थे। सन 2005 में आरसीएम में था, तब भी अटेंड किया था। बीच में 1-2 कंपनी में थी, उसमें भी अटेंड किया था। मुझे पता था कि दोस्तों एक सेमिनार से जीवन बदलता है, लेकिन मैं सोच रहा था कि मेरा जीवन कब बदलेगा। इंतजार कर रहा था कि मेरा कौन सा वो सेमिनार आएगा जहां से मेरी जीवन की शुरुआत, सफलता की शुरुआत होगी। दोस्तों वो दिन आया 28 मई 2023। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों ना, किसी सेमिनार को आप लोग हल्के में मत लीजिएगा। किसी भी लीडर का जन्म होता है, हमारे आदरणीय गुरुदेव राकेश सर कहते हैं, प्रमोद गुलाटी सर कहते हैं कि इन बड़े इवेंटों से होता है। वहां जाकर के दोस्तों मैं एक नाम लेना चाहूंगा, आदरणीय जयनारायण खोखना सर। वो आकर के जब बताया कि अपने जीवन में टाइम टेबल बनाइए, अगर नहीं बनाएंगे जीवन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे, पूरी जीवन आप संघर्ष करते रह जाएंगे, आपका कोई अस्तित्व नहीं होगा, एक काम भी आप बढ़िया से नहीं कर पाएंगे। और यदि आपने टाइम टेबल बना लिया तो एक साथ कई काम को आप अंजाम दे सकते हैं। कई काम लोग करते हैं दोस्तों। उसी दिन से मैंने ये डिसीजन लिया कि 4 बजे के बाद मैं कोई जमीन का काम नहीं करूंगा। दोस्तों 30 लाख रुपए एक प्लाट पे हम लोग दे चुके थे। नई प्लाटिंग शुरू किया था 34 विश्वा हमारी मार्केट से कुछ दूरी पे। बहुत बड़ा अमाउंट हमको देना था 11 लाख रुपए के हिसाब से। 34 विश्व का 3 करोड़ से अधिक देनदारी थी। लेकिन दोस्तों उस समय मैंने डिसीजन लिया आरसीएम को करने का। सोचिए, जबकि मैं सुबह से शाम तक केवल जमीन का काम करता था, बीच बीच में आरसीएम किया, कभी नहीं किया। लेकिन जब मैं कंटिन्यू 4 बजे से लगना शुरू किया 28 मई 2023 को मैंने डिसीजन लिया। और उसी बीच में जो सितंबर आया दोस्तों, उसी में मैंने स्टार गोल्ड का पिन लिया। तो डायरेक्ट काम करने का, लगातार काम करने का मुझे ताकत पता लगी। बीच बीच में फिर थोड़ा सा उस जमीन की तरफ मैं कन्वर्ट हुआ, आगे पीछे हुआ। लेकिन दोस्तों अभी लगभग 6 महीने से मैंने इस कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल फोकस होकर के, और ये फोकस होने का जो सबसे बड़ा कारण है दोस्तों ना, ये पोर्टल है मिरेकल मार्निंग। इसको नजरअंदाज मत करिए दोस्तों, संख्या बढ़ा दीजिए। 25-30 साथियों को लेकर के इस पोर्टल के माध्यम से अभी मात्र 1 साल पहले, अब मुझे से दोस्त सर डेट नहीं याद पा रही है, अभी मैं टेक्निकल अचीव किया। और कल मैं फैजाबाद में था एक सेमिनार में। और दोस्तों एक बात याद दिला दूं, फिर वही गुरुदेव मेरे आए, आदरणीय जयनारायण खोखना सर। और उस प्रोग्राम को अटेंड करने के कुछ मिनट पहले दोस्तों मुझे सूचना मिली कि मैं फर्ज हो गया, क्योंकि मैं अपने लिए काम नहीं कर रहा था, अपने टीम के लिए काम कर रहा हूँ। और ये सब संभव कैसे हुआ? इस मिरेकल मारने की वजह से मैं कंटिन्यू काम करना शुरू किया। नहीं तो कभी आना कभी जाना, मैं सम टाइमर था, इस वजह से मुझे सफलता नहीं मिलती थी। और दोस्तों मैं जब गुरु माना, कहते हैं ना किसी एक को गुरु मानिए और उनके कदमों पे आप चल दीजिए, जो वो कहते हैं वो कर दीजिए। दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि इस सिस्टम में मैं जिंदा रहा तो आदरणीय गुरुदेव सुरेश यादव सर, उन्होंने मुझे जो बताया वो मैं जैसे ही अक्षरशः पालन करना शुरू किया दोस्तों, रिजल्ट मेरे सोच के विपरीत होने लगा। जो मैं सोच नहीं सकता था वो होने लगा। और इस मंथ जो है ये टारगेट मंथ चल रहा है दोस्तों, हमने अपनी पूरी दोनों लेग से, दोनों टीम से 50 स्टार और रॉयल्टी का हमने एक लक्ष्य बनाया है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत तेजी से काम हो रहा है और 25 तारीख तक रिजल्ट उस पर भी आने वाले हैं। बस जैसे सुरेश सर ने, हमारे गुरुदेव ने जब कहा कि शंभू जी इस काम को कर दीजिए, मैंने कर दिया है। और जब तक मैं इस वर्क कर रहा था तब तक जैसे थोड़ा सा मैं काम में बिजी हो जाता था, जब 100% नहीं करता था रिजल्ट नहीं आता था। अब मेरा कहना यही है दोस्तों कि हमको अनुभव नहीं है जिस काम का ना, उसमें हम अपना दिमाग न लगाएं। जैसे गुरुदेव कहते हैं वैसे हम करते जाएं। और अच्छी बात क्या है
कि जैसे ही मैंने अपने गुरुदेव को फॉलो करना शुरू किया, मेरी टीम ने मुझे फॉलो करना शुरू किया। पूरी टीम में हमारी एक ऐसी यूनिट है जिसमें कोई इकवट नहीं होता सर। जैसा हम लोग कहते हैं वैसे करते हैं, पूरी टीम कर जाती है। जैसा हमारे गुरुदेव कहते हैं वैसा हम कर जाते हैं। रिजल्ट आपके सामने है। तो दोस्तों, समय का थोड़ा सा अभाव होता है। एक बार फिर से मैं अपने आदरणीय गुरुदेव ज्योति प्रकाश श्रीवास्तव सर और मेरे मेंटर, मेरे जो भी कह लीजिए दोस्तों, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। आदरणीय सुरेश सर, जिनके सानिध्य में हम लोग रह करके मुकाम पर आए हैं और बाकी बहुत ऊंचाई तक दिख रहा है, हम लोग कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। हम लोगों ने टारगेट बनाना सीखा, हम लोगों ने टाइम टेबल बनाना सीखा, मार्केटिंग प्लान सीखा। दोस्तों, ये सीख करके हमने किया। इसमें कोई बहुत महारत हासिल करने की जरूरत नहीं है। बस अपने गुरुदेव के सानिध्य में रहें, जैसा वो कहें हम करते जाएं, बाकी सारी सफलताएं मिल जाएगी। तो 5 बज 32 मिनट हो गया है। तो मैं आदरणीय योगेंद्र रावत सर को एक बार कॉल करना चाहूंगा। प्लीज कमांडर सिंह।